गाचिया कुत्ता के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि रूडो ग्रीस को देख के काफी ज्यादा खुश होता है। मतलब कि वो जब देखता है कि ग्रीस एकदम ठीक है, बंदा काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और इसके बाद तभी वहां पे एंट्री होती है फाइनली उनके बॉस की। और रूडो भी ना अभी पहली बार बॉस से मिला था और बॉस भी ना फाइनली रूडो को ना ऑफिशियल क्लीनर का मेंबर घोषित कर देता है। और इसके बाद रूडो को जो स्पेयर का इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है ना, बॉस वो इन्फॉर्मेशन देने लगता है। मतलब कि बताने लगता है कि एक ऐसी लड़की है जिसने ना एक ऐसे इंसान को देखा है जो कि स्पेयर से ना ऊपर नीचे आता जाता है। मतलब कि आखिरकार स्पेयर के ऊपर नीचे कैसे आते जाते हैं, बॉस उसके बारे में बताने लगता है कि वो ना उस लड़की को पता है और कुल मिला के उनको ना उस लड़की के पास जाना था, ये उनका अगला मिशन था। और रूडो ना भाई काफी जल्दबाजी करने लगता है वहां पे जाने के लिए। और इंजन बताने लगता है कि तुम्हें ना अकेले जाने की जरूरत नहीं है, हम सभी तुम्हारे साथ चलेंगे। और इसके बाद रियो ना पूरा क्लीनर का हेडक्वार्टर जो होता है ना वो रूडो को घुमाने लगती है। और फाइनली अभी खाना खाने का टाइम आ गया था और रूडो के सामने इतना अच्छा अच्छा खाना देख के ना बंदा काफी ज्यादा पगला जाता है। और मैं इतना आपको बोलूंगा, अगर आपने प्रीवियस एपिसोड जाके नहीं देखा ना तो देख लेना, उसके अंदर आपको पता लगेगा कि आखिरकार रूडो ऐसा कैसे बना। मतलब कि इमेज आपको दिख रहा होगा इतना ज्यादा हैंडसम कैसे बना, उस एपिसोड के अंदर आपको अच्छे तरीके से पता लगेगा। और इसके बाद फाइनली रूडो का ना हमें ट्रेनिंग दिखाया जाता है, जहां पे हमें फाइनली पता लगता है कि आखिरकार रूडो किस तरीके के वेपन्स को इस्तेमाल कर सकता है। मतलब कि वो हर तरीके की चीजों को ना अपने वेपन में चेंज नहीं कर सकता, बल्कि जो केवल कूड़ा कचरा होता है ना वो केवल उन्हीं को अपने वेपन के तौर पे इस्तेमाल कर सकता था। और ये फाइनली हमें रिवील होता है आगे जाके। और वो ना ज्यादा वेपन्स का भी इस्तेमाल नहीं कर पाता था। मतलब कि जैसे ज्यादा वेपन्स का इस्तेमाल करता था ना तो उसके नाक से ब्लीडिंग होने लगता था या फिर चक्कर खा जाता था, क्योंकि अभी उसको अपनी पावर्स पे कंट्रोल नहीं है ना, इस कारण। और अब आज के एपिसोड में, और अगर आपने ये थोड़ा सा ओल्ड पार्ट देखा है ना तो आपको नए पार्ट पे स्किप कर लेना चाहिए। आपको टाइम स्किप का ऑप्शन है डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से जाके आप लोग नए पार्ट पे स्किप कर जाना। और अगर आपने पुराना पार्ट नहीं देखा तो आपको पूरा वीडियो देखना होगा। और इसके बाद हमें रूडो का सीन दिखाया जाता है और वो ना अपने ग्लव्स को धो रहा था और साथ ही वो एक तरह से काफी ज्यादा थक भी चुका था। और इसके बाद वो अपने रूम में जाता है और रूम में जाने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि रियो ना उसके कमरे में थी। और वो बताने लगते हैं कि तुम सच में यहाँ पे आने में काफी ज्यादा टाइम लगा दिए, मतलब कि सुबह के 4 बज चुके हैं और तुम्हें पता चला कि तुम कल जाने वाले हो। और बेचारा रूडो की हालत तो अभी काफी ज्यादा खराब था कि रियो उसके कमरे में थी। मतलब कि वो तो ये सोचा था कि आखिरकार वो इसके कमरे में कैसे आ गई। और रियो बताने लगता है कि इसके ऊपर वाला कमरा मेरा है और साथ ही मैं खिड़की की मदद से यहाँ पे आई हूँ। और इसके बाद रियो की नजर ना रूडो के हाथ की तरफ जाती है और वो बोलने लगता है कि आखिरकार तुम्हारे हाथ इस तरीके से कैसे है। और रूडो ना अभी काफी ज्यादा घबरा गया था और वो बोलता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब कि मैं जब ग्लव्स पहनता हूँ तो मेरे हाथ एकदम ठीक हो जाते हैं। और रियो बताने लगते हैं कि मुझे देखने में काफी ज्यादा पेनफुल लग रहा है। और रूडो बोलता है कि मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। और वो बताने लगता है कि ये सारी चीजें ना मुझे मेरे पेरेंट्स की तरफ से मिला था, मतलब कि हाथ का ऐसा निशान, और मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। और इसके बाद रियो बताने लगता है कि तुमने सही कहा, मतलब कि हम सभी को कुछ ना कुछ पेरेंट्स की तरफ से मिलता है, वो चाहे अच्छा हो या फिर बुरा हो। और इसके बाद वो ना खिड़की की मदद से ना चुपचाप ऊपर चली जाती है अपने रूम में। और इसके बाद हमें इंजन और ग्रीस का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पे ना कुछ बंदों को देख रहा था कुछ बनाते हुए। और साथ ही बॉस भी बताने लगता है कि हमें ना पूरी तैयारी के साथ जाना चाहिए, मतलब कि हम कल यहाँ से निकलेंगे। और इसके बाद इंजन ना एक हेलमेट दिखाते हुए बताने लगता है कि ये कैसा लग रहा है, मतलब कि काफी अच्छा लग रहा है। और ये लोग ना काफी सारा सामान बनाते हैं, बट ये एक तरह से कोई टारगेट नहीं देते हमें इनको। और अगर हम इनको समय लिमिट दे देते हैं ना, टाइम लिमिट एक तरह से, तो काफी गलत काम करने लगता है। तो हमें थोड़ा सा तो इंतजार करना पड़ेगा। और वो लोग सोचने लगते हैं कि हमें थोड़ा मैजिक चार्म का इस्तेमाल करना चाहिए। और रूडो को ना ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। और इसके बाद सैम्यू बताने लगता है कि हमें नहीं पता कि आखिरकार वहाँ पे हमें क्या चीजें देखने को मिलेगा और हमें जितना हो सके उतना ध्यान रखना होगा वहाँ पे। और साथ ही हमारे पास एक ऐसा गिवर भी है जो कि तुम्हारे पास ड्रॉ कर सकता है अपनी पावर से। और इसके बाद तुम सेफ हो सकते हो और इसके लिए तो हमें उस लोकेशन पे जाना होगा। और इसके बाद इंजन बताने लगता है कि आखिरकार उस लोकेशन पे कौन कौन बंदे जाने वाले हैं। और वहाँ पे ना काफी ज्यादा क्लीनर्स दिखाए जाते हैं। और मैं सभी के नाम क्या ही बताऊं, मतलब कि जिन जिन का रोल आते रहेगा ना मैं एक एक करके उन सभी का नाम आपको बताते रहूंगा। और मेन बंदों के नाम तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको काफी अच्छी तरीके से पता है। मैं सपोर्टर्स के बारे में बता दूं, ग्रीस, फॉलो और टॉमी होते हैं। मतलब ये 3 बंदों के पास कोई ज्यादा खास पावर नहीं होती, नॉर्मल इंसान थे ये तीनों। और वो लोग सोच रहे थे कि क्या हमें सपोर्टर को लेकर जाना चाहिए, बट वो लोग सोच रहे हैं कि चलो कोई नहीं, क्लीनर्स काफी ज्यादा है तो वो लोग हैंडल कर सकते हैं। और तभी एक बंदा वहाँ पे आता है और वो बोलने लगता है कि रूडो मैंने तुम्हारी स्टोरी काफी ज्यादा सुनी है। और वो बोलने लगता है कि मुझे काफी बुरा लगा तुम्हारी स्टोरी सुनने के बाद कि तुम इतना सब कुछ सहन करके आए हो। और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें ना हमारी टीम ज्वाइन कर लेनी चाहिए। और मैं उन सभी लोगों को पसंद करता हूँ जिनके पास पैशन होता है। और तभी एक बंदा वहाँ पे बोलने लगता है कि भाई तू पागल वाकल है क्या, वो हमारी टीम में ही है, देख तो ले एक बार। और इसके बाद ना वहाँ पे एक और बंदा चिल्लाने लगता है। और कुल मिला के बात की जाए ना तो वहाँ पे केवल पागल लोग ही भरे हुए थे और सभी लोग काफी ज्यादा हरकतें करने लगते हैं। और इसके बाद फाइनली वो सभी कार में बैठते हैं और अपने लोकेशन की तरफ जाने लगता है, मतलब कि कैनवा सिटी की तरफ जाने लगता है एक तरह से। और इसके बाद हमें कैनवा सिटी का सीन दिखाया जाता है और वो एक तरह से मैं आपको बता दूं आर्टिस्ट का सिटी आप लोग कह सकते हो। मतलब कि जिधर भी आप लोग नजर मारोगे वहाँ पे आपको ग्राफिटी, आपको आर्ट देखने को मिलेगा। मतलब कि चारों तरफ आपको ड्राइंग दिखेगा। और साथ ही एक बंदा
बंदा ना वहाँ पे ड्राइंग कर भी रहा था और तभी उसके बगल से ना क्लीनर्स की गाड़ी गुजरती है और वो काफी स्पीड में गया था ना, इस कारण वो बंदे लोगों ने काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है उनके ऊपर। और इसके बाद फाइनली वो लोग सिटी के अंदर भी पहुंच जाते हैं और रूडो ना उस सिटी के देख के ना काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि लिटरली भाई वो सिटी ना देखने में काफी ज्यादा अजीब सा लग रहा था। आप लोग खुद भी देख सकते हो एक तरह से। और रूडो तो अभी तक लगातार उस सिटी को देख रहा था और वो साथ ही पूछता भी है कि यहाँ के सारे सिटी ऐसे ही है क्या देखने में। और इंजन बोलता है कि हाँ तुम कह सकते हो, लाइक ऐसे ही है एक तरह से। और वो बताने लगता है कि लोगों को लिटर से बचना भी तो होता है ना, जो कि स्पेयर से आता है। और वो चीज सुनकर ना रूडो अगेन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उनके बारे में पूछने लगता है। मतलब कि इसके बाद इंजन बताने लगता है कि ऊपर से कचरे की संख्या ना कभी कभार काफी ज्यादा होती है, इस कारण ना काफी सारे लोग उसके नीचे दब के मारे भी जाते हैं और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ना इस तरीके का डोम बना के रखते हैं ज्यादातर गाँव में, मतलब की शहर में एक तरह से। और इसके बाद ना दो बंदों का सीन दिखाया जाता है और वो दोनों ना अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। और सबसे कमाल की बात तो ये थी कि गेट ओपन था और साथ ही कोई भी बैरियर वहाँ पे नहीं लगा था, बट उसके बाद भी दोनों बंदे ना अंदर नहीं जा पा रहे थे। और ये ना काफी ज्यादा हैरान करने वाली बात थी। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात ये थी कि इंजन और उसकी टीम ना काफी आसानी से ना उस दरवाजे को क्रॉस कर लेते हैं। और इसके बाद इंजन ना रूडो को भी अंदर आने के लिए बोलता है और वो बताने लगता है कि जब तक तुम्हारी सोच अच्छी है, मतलब कि तुम इस सिटी के बारे में कुछ भी गलत नहीं सोचोगे ना, तब तक तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता अंदर आने से। और इसके बाद हमें कैनवा सिटी दिखाया जाता है और लिटरली वो काफी ज्यादा कमाल का लग रहा था। हर जगह हमें केवल आर्ट ही आर्ट देखने को मिल रहा था। और इसके बाद सिटी के बारे में बताया जाता है कि इस सिटी के अंदर ना वो लोग रहते हैं, वो आर्टिस्ट रहते हैं जिनको कभी भी एप्रिसिएशन नहीं मिला था एक तरह से। और इसके बाद वो लोग ना वहाँ पे उस गिवर्स को ढूंढने के लिए आए थे। वो ना अपनी पावर्स का इस्तेमाल करेगा, मतलब कि जो भी ड्राइंग का इस्तेमाल करेगा जिसके ऊपर उसको ना प्रोटेक्ट कर सकता है एक तरह से, मतलब कि एक तरह से बैरियर बना सकता है अपने ड्राइंग की मदद से। और इसके बाद इंजन बताने लगता है कि स्टार्टिंग का सीन जो दो बंदे अंदर नहीं आ पा रहे थे, मतलब कि उन दोनों के अंदर कोई गंदी सोच थी, इस कारण वो एंटर नहीं कर पाए। और ये पावर ना उसी बंदे का, उसी गिवर का है जिसको हम यहाँ पे ढूंढ रहे हैं। और इसके बाद वो लोग ना ऐसे ही चल रहे थे, बट तभी अचानक से ना इंजन से एक बच्ची वहाँ पे टकरा जाती है और वो ना काफी ज्यादा वहाँ पे रो रही थी। इंजन उसको उठाने की कोशिश करता है, बट उसके बाद भी ना बच्ची काफी ज्यादा रोते हुए ना वहाँ से चली जाती है। और रियो ना वहाँ पे काफी ज्यादा इंजन का मजाक उड़ाने लगता है कि तुम तो बच्चों को केवल उड़ाते रहते हो। और इसके बाद ना तभी अचानक से वहाँ पे एक बंदा आता है और वो बोलता है कि अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोग क्लीनर्स हो। और वो बंदा ना सिटी का मेयर था जो कि अभी इंजन और उसकी टीम के सामने आया था। और इसके बाद इंजन ना उसी बंदे के बारे में पूछता है, उसी मैजिक यूजर के बारे में। और ये सुन के ना भाई मेयर ने काफी ज्यादा उदास हो जाता है और बोलता है कि भाई तुम काफी ज्यादा लेट हो चुके हो, मतलब कि उस बंदे का पत्ता ना कब का कट चुका है। और इसके बाद ना मैं उस बंदे की बॉडी भी दिखाई जाती है और बेचारा इंजन ये सारी चीजें देख के ना बंदा काफी ज्यादा हैरान हो गया था वहाँ पे। और अभी इंजन बोलने लगता है कि आखिरकार ये कैसे, मतलब कि कैसे पॉसिबल हो सकता है। और इसके बाद मेयर बताने लगता है कि उस एरिया में जाने के लिए हमने इसको काफी बार मना किया था, मतलब कि ट्रैश बीच के एरिया में, और वहाँ पे जाके लिटरली बंदा अपना मास्क भी उतार दिया करता था और मैंने इसको काफी बार वार्निंग दिया था। और अभी रूडो ना काफी ज्यादा हैरान हो गया था, मतलब कि इस पेयर की हरकतें देख के, मतलब कि उनके कारण ऐसे ऐसे मौतें होती है, मतलब कि इतने गलत गलत तरीके से। ये चीज देख के ना बंदा एकदम टूट सा गया था, काफी ज्यादा हैरान हो गया था वहाँ पे। और इसके बाद हमें एक चीज और पता लगता है कि वो जो पावर थी ना उस बंदे के पास, वो पावर ना कोई एक बंदे के पास नहीं था, वो पेन के अंदर पावर था और उसको ना टाइम टू टाइम ना दिया जाता है अलग अलग बंदों को। और अभी ये पावर ना उसी लड़की को मिलती है। वो लड़की थी या लड़का था वो तो आगे पता चल जाएगा, जो कि रो रही थी, मतलब कि इंजन से टकरा के गिर गई थी, मतलब कि अभी वो सक्सेसर बन चुकी थी एक तरह से उसकी पावर्स का। और इसके बाद ना मैं उसी टाउन के सक्सेसर के बारे में बताया जाता है और उसको चुनने वाला ना प्रीवियस ऑनर ही होता है एक तरह से। और इस चीज के बारे में ना हमें अभी तक नहीं बताया गया कि आखिरकार वो सक्सेसर किस तरीके से चुनता है, मतलब कि टैलेंट के बेस पे चुनता है या फिर काइंडनेस के बेस पे चुनता है, ये हमें नहीं पता चलता। और इसके बाद ना अपनी पावर्स को ना ट्रांसफर कर दिया जाता है वाइटल पेन, मतलब कि आप लोग कह सकते हैं अपने नए सक्सेसर को। और इसके बाद वो नया बंदा स्पेल कास्टर बन जाता है और इस तरीके से ना पावर जनरेशन बाय जनरेशन ना पार्ट बदलता रहता है अपना, मतलब कि ऑनर बदलता रहता है। और इस लड़की का नाम ना रेमलिन था और इस लड़की को चुना गया था, ये तो आपको ऑब्वियस बात है पता चल चुका है। और इस पेन को इनहेरिट करना ना ये काफी ज्यादा ऑनर की बात थी एक तरह से। और ये सारी चीजें ना मेयर बता रहे थे उन सभी लोगों को। और इसके बाद रूडो की नजर ना लड़की के ऊपर जाती है और वो लड़की ना अभी तक काफी ज्यादा रोई जा रही थी। और इसके बाद फॉलो बताने लगता है कि कुछ लोग अपने सामान का केयर करके गिवर्स की पावर को हासिल कर सकते हैं और कुछ लोग जिनके पास पहले से गिवर की पावर होती है बट उनके पास वाइटल इंस्ट्रूमेंट आने की देर होती है, जैसे कि हमने दोनों तरीके के लोगों को अभी एक तरह से देख लिया यहाँ पे। और इसके बाद रूडो बिना अपने ग्लव्स की तरफ काफी गौर से देखने लगता है और इसके बाद मैं ना काफी ज्यादा माफी मांगने लगता है और वो बताने लगता है कि ये लड़की ना अभी तक अपने पुराने ऑनर, मतलब कि पेन के पुराने ऑनर से ना काफी ज्यादा अटैच थी, इस कारण ये इतना ज्यादा इमोशनल हो रखी है। और मेयर ये भी बताने लगता है कि सच में काफी ज्यादा बुरा हुआ, मतलब कि कितना ज्यादा खुश था एक तरह से, मतलब कि बॉब को पेंटिंग करना काफी ज्यादा अच्छा लगता था और साथ ही इंजन बिना वो सारी बातों को याद करने लगता है, मतलब कि एक तरह से देखा जाए तो बंदा ना काफी ज्यादा अच्छा इंसान था। और इसके बाद तभी इंजन बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें थोड़ा ना टाउन को घूम लेना चाहिए, मतलब कि थोड़ा शॉपिंग कर लेना चाहिए,
और इसके बाद वो ना रेमलिन की तरफ देखने लगता है और बोलता है कि अच्छा हम तुमसे ना बाद में मिलेंगे और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें ना अपना ध्यान रखना चाहिए। और इसके बाद रेमलिन ना काफी देर चिल्लाने लगते हैं और बोलते हैं कि हाँ हाँ ठीक है, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है और मैं ऐसा कर सकती हूँ, मुझे पता है कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। और किसी को मेरे समझ में नहीं आता कि आखिरकार वो इस तरीके की हरकतें क्यों कर रही है। और इसके बाद वो खड़ी होती है और बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अभी और रोने की जरूरत नहीं है, अब यहाँ पे सब कुछ एकदम ठीक हो चुका है और साथ ही मुझे ऐसा लगता है कि अभी हमें पार्टी करना चाहिए। और ये हरकतें देखने के बाद लिटरली भाई वहाँ पे ना सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए थे और कुछ लोगों को तो वो हरकतें अच्छी भी नहीं लग रही थी। और इसके बाद वो बंदी फटाक से मेयर के हाथ से पेन ले लेती है और पार्टी करते हुए ना वहाँ से फटाक से निकल जाती है, मतलब कि काफी खुशी से। और इसके बाद वो ना हमें छत पे दिखाई जाती है और साथ ही उसके पास तक पेन भी था और काफी ज्यादा कलर थे और वो सोचने लगता है कि अब मैं ना काफी ज्यादा रो चुकी हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपना काम स्टार्ट करना चाहिए और अगर मैं ज्यादा रोती रही तो बॉब को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और इसके बाद वो ना कुछ फायर क्रैकर्स वहाँ पे बनाती है और लिटरली वो लोग फोड़ने लगती है। और ये सारी चीजें देख के ना भाई बाकी लोग भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं, मतलब कि सभी लोगों की नजर ना उसी के ऊपर जा रही थी और वो बोलने लगता है कि अब यहाँ पे कोई भी नहीं रोएगा और यहाँ पे हम केवल एंजॉय करेंगे और केवल एंजॉय ही एंजॉय हम यहाँ पे करेंगे। मतलब कि मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि अभी पावर स्टार किसी गलत लड़की के हाथ में आ चुका है। और वो तो ऐसे बोले थे कि हम इतना एंजॉय करेंगे कि बॉब को काफी ज्यादा अच्छा लगे और काफी ज्यादा एंजॉय करेंगे एक तरह से यहाँ पे। और रूडो ना अभी काफी ज्यादा गौर से उसकी तरफ देखे जा रहा था और साथ ही उसको ना अभी रेक्टो की भी याद आने लगती है। और इसके बाद मेयर बिना इंजन को बताने लगता है कि मुझे माफ करना, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें पावर्स का इस्तेमाल करने के लिए थोड़ा सा वेट करना होगा। और इंजन भी काफी ज्यादा हंसने लगता है और बोलता है कि भाई ये तो एकदम साफ देख के ही पता लग रहा है। और इसके बाद हमें रेमलिन दिखाई जाती है और वो ना रूडो के बगल में थी और तभी हमें पता लगता है कि उसने रूडो के फेस पे ना एक ड्राइंग बना दिया था और इसके बारे में रूडो को पता चलता है। और वो देखने के बाद बंदा काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है, बट रेमलिन को तो वहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था, मतलब कि वो मजे ले रही थी एक तरह से। और वो काफी ज्यादा उसके ऊपर चिल्लाने लगता है और इसके बाद एंजन ना रेमलिन की पावर को ना वहाँ पे एक्सप्लेन करने लगता है, बट तभी रेमलिन ना उसको रोकती है और बताती है कि मैं अपनी पावर्स तो मैं अपने आप ही बताऊंगी। और वो बताने लगती है कि पावर्स, फ्रीडम और फन ये सारी चीजें बॉब को चाहिए था और मेरे हिसाब से मैं वही सब चीज कर रही हूँ और शायद इसलिए उसने मुझे चुना था क्योंकि मेरे अंदर ये सारी चीजें हैं। और इंजन को ना उसकी बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आता और वो ना अगेन एक्सप्लेन करने लगता है उसकी पावर को एक तरह से, बट रेमलिन ना अगेन मना कर देती है एक्सप्लेन करने के लिए। और अभी मेयर भी बोलने लगता है कि यार तुझे उसकी पावर्स को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मतलब कि वो एक आर्टिस्ट है और आर्टिस्ट के आर्ट को ना कोई भी एक तरह से नहीं समझ सकता। और इसके बाद फाइनली रेमलिन ना मान जाते एक तरह से रूडो की बॉडी पे आर्ट करने के लिए। और इसके बाद रूडो भी ना अपनी टी शर्ट उतारता है और साथ ही रेमलिन ना उसके ऊपर ड्राइंग करने के लिए जा रही होती है, बट तभी अचानक से उसका पेन जो होता है ना वो चेंज हो जाता है, मतलब कि वो ना टैटू बनाने वाले मशीन में अचानक से चेंज हो जाता है। और ये देख के इंजन काफी ज्यादा घबरा जाता है और बोलता है कि तुम पागल हो क्या, मतलब कि तुम टैटू करने वाले हो उसकी बॉडी पे। और ये चीज देखी ना बाकी लोग वहाँ पे थोड़ा बहुत घबराने लगते हैं। और इसके बाद तभी हमें पता लगता है कि रेमलिन ना अपने ब्रश को ना अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकती है, मतलब कि अभी उसने सोचा था कि वो अर्थू की बॉडी पे ना एक टैटू बनाएगी, इस कारण वो पेंट ब्रश अपने आप टैटू ब्रश में चेंज हो गया। और ये सुन के अगेन वो सभी लोग ना वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और इसके बाद लड़की ना अगेन ब्रश को चेंज कर देती है अपने पेन में और वो बताने लगता है कि अच्छा ठीक है तो मैं तुम्हारे पीठ पे एक नॉर्मल ड्राइंग बनाऊंगी और साथ ही एक स्पेल कास्ट करूंगी। और इसके बाद फाइनली रूडो की बॉडी पे टैटू बन चुका था और साथ ही वो लोग जा रहे थे, मतलब कि दरवाजे पे आ चुके थे। और जो मेयर था ना वो उन सभी को गुड बाय बोला था और साथ ही इंजन भी बता रहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि रेमलिन काफी ज्यादा थक गई होगी, मतलब कि उसने हम सभी के बॉडी पर टैटू बनाया है, साथ ही मैजिकल स्पेल कास्ट किया है। और इसके बाद वो लोग ना जा रहे थे और तभी अचानक से रूडो की नजर ना उन दोनों बंदे पे अगेन जाता है और वो लिटरली वहीं पे थे। और वो दोनों ना रेमलिन के हाथ में पेंट ब्रश देख के ना काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, काफी उल्टी सीधी हरकतें करने लगते हैं और वो काफी देर चिल्लाते बोलने लगता है कि आखिरकार तुम्हारा कहने का मतलब क्या है, मतलब कि देखा जाए तो बॉब के बाद सबसे ज्यादा काबिल हम ही दोनों थे और आखिरकार इस बच्ची को कैसे पेन मिल सकता है। और अभी मेयर भी ना काफी ज्यादा चिल्लाने लगता है उन दोनों बंदे के ऊपर, काफी गुस्सा होने लगता है और उनका डरावना शकल देख के वो दोनों बंदे भी ना काफी ज्यादा डर जाते हैं वहाँ पे। और इंजन भी बता रहा होता है जब मेयर को गुस्सा आता है तो लिटरली भाई वो काफी ज्यादा खतरनाक लगता है देखने में। और इसके बाद वो सभी ना गाड़ी में बैठे होते हैं और साथ ही रूडो ना रेमलिन को ना धन्यवाद कर रहा होता है, मतलब कि उसकी इतनी ज्यादा मदद करने के लिए। और रेमलिन बताने लगते हैं कि तुम्हें धन्यवाद करने की जरूरत नहीं है, मैं भी तुम्हारे पास आऊंगी और वहाँ पे भी आकर ड्राइंग करूंगी काफी ज्यादा। और इसके बाद वो लोग ना वहाँ से जाने लगते हैं और तभी रूडो बोलता है कि आखिरकार अभी हम कहाँ पे जाने वाले हैं। और तभी इंजन बताता है कि वापस अपने घर, मतलब कि क्लीनर बेस में। और इंजन बताता है बट उससे पहले हमें एक जगह और जाना होगा और वहाँ पे तुम्हें सच में काफी अच्छा लगेगा। और ये सुनकर ना रूडो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और इसके बाद वो सभी ना एक कचरे के ढेर के पास जाते हैं और साथ ही वहाँ पे ना उन्हें कुछ चाहिए था। और वहाँ पे जाने के बाद ना रूडो भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि क्या मैं सच में यहाँ पे से कुछ भी ले सकता हूँ। और इसके बाद इंजन वहाँ पे हाँ या फिर ना कुछ बोलता है, उससे पहले रूडो ना फटाक से चला जाता है कचरे में सामान ढूंढने के लिए। और उसको ना वहाँ पे एक टीवी दिखाई देता है और टीवी ना उस टाइम पे अचानक से चलने लगता
होता है और उस टीवी में ना रूडो की तरह हमें एक और ग्लव्स दिखाई देता है और इसके बाद तभी अचानक से टीवी वहाँ पे बंद हो जाता है और इसके बाद अगेन हमें क्लीनर्स हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा ना काफी ज्यादा चिल्ला रहा था और बोलने लगता है कि मेरा काम फाइनली खत्म हो चुका है और इसके बाद तभी रूडो ना उस बंदे की तरफ देखते हुए बोलने लगता है कि आखिरकार ये कौन है और सैमुअल बताने लगता है कि अच्छा फाइनली तुम लोग आ गए और तुम्हारा काम हो गया ना। और इसके बाद वो सामने वाला बंदा बोलने लगता है कि भाई मतलब कि इतना ज्यादा उल्टा सीधा भी मत समझ, मतलब कि मैं मास्क की बात कर रहा था, वो काम कंप्लीट हो गया। और इसके बाद तभी इंजन बताने लगता है कि ये बंदा ना हम सभी के लिए ना अलग अलग तरीके का चीज बनाता है और मुझे ऐसा लगता है कि जो तुम्हारे आइटम्स बना रहा था ना उसने फाइनली बना दिया है। और इसके बाद वो बंदा भी बताने लगता है कि हाँ जरूर मैंने वो बना चुका है और सच बताऊं तो ये मुझे ऐसा लगता है कि मेरा अब तक का परफेक्ट वर्क होने वाला है, क्योंकि जिस टाइम पे वो सो रहा था मैंने उस टाइम पे उसका मेजरमेंट लिया था और वैसे देखा जाए तो थोड़ा सा तो डिफिकल्ट था। और इसके बाद रूडो ना काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है और बोलता है कि जब मैं सो रहा था तो उस टाइम पे तुम मेरे कमरे में आए थे। और वो बंदा बोलता है कि हाँ मतलब कि आया तो था मैं, क्योंकि दरवाजा खुला हुआ था। और ये सुनने के बाद ना रूडो और भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और रूडो को समझ में नहीं आता कि आखिरकार उसका दरवाजा कैसे खुला हुआ था। और इसके बाद तभी वहाँ पे रियो आती है और इसके बाद हमें उसका आंसर भी मिल जाता है, मतलब कि रियो और वो बंदा दोनों भाई बहन थे। और ये सुनने के बाद रूडो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसको फाइनली पता चल चुका था कि आखिरकार उसका कमरा कैसे खुला हुआ था। और इसके बाद वो सभी ना नोमैन्स लैंड जाने के लिए ना एकदम रेडी हो चुके थे। और इसके बाद तभी रूडो बोलने लगता है कि भाई यहाँ पे सभी लोग ऐसे ही हरकतें करने लगते हैं क्या। और तभी जनका बोलता है कि भाई तू अपनी बात कर रहा है क्या यहाँ पे, मतलब कि। और इसके बाद तभी वो लोग ना रूडो की जैकेट को थोड़ा ओपन करने के लिए बोलते हैं और इसके बाद सभी लोग ना अपनी उंगली को कट करने लगते हैं और साथ ही उनमें से जो ब्लड निकल रहा था ना वो उसके अंदर डालने लगते हैं। और ये देख के ना रूडो वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि आखिरकार ये लोग कर क्या रहे हैं। और जनका बताने लगता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मतलब कि ये ना एक तरह से कम्युनिकेशन डिवाइस है, मतलब कि हम ना टेलीफोन की तरह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अभी हम सभी एक साथ ब्लड से जुड़ गए हैं और इसकी मदद से ना हम एक दूसरे से ना कभी भी और किसी से भी बात कर सकते हैं। और वो लोग बोलते हैं कि अभी तुम्हें भी अपना ब्लड दे देना चाहिए। और ये सुनने के बाद बंदा रूडो वहाँ पे काफी ज्यादा डर चुका था और इंजन भी बताने लगता है कि भाई आखिरकार तूने इतना सारा कबाड़ क्यों भर लिया है। और रूडो बताने लगता है कि हम ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह पे जा रहे हैं, मतलब कि वहाँ पे कुछ भी खतरा हो सकता है और क्या पता वहाँ पे सब चीज काम आ जाए। और इंजन बताने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि उस जगह पे तुम्हारा सेकंड टाइम होने वाला है और सच बताओ तो वहाँ पे काफी ज्यादा हमें डिफिकल्टीज आने वाली है। और इसके बाद फाइनली वो लोग उस लोकेशन पे आ गए थे जहाँ पे रूडो पहली बार गिरा था और सभी लोगों ने अपना अपना मास्क लगा लिया था। और हमें ना वहाँ पे एकदम रेगिस्तान जैसा सीन देखने को मिलता है, रेत जैसा देखने को मिलता है। और फनी बात तो ये था कि वो रेत वेत कुछ नहीं था, वो सभी ना कचरा था और वो सभी गर्मी के मारे ना मेल्ट होने लगा था एक तरह से वहाँ पे। और इसके बाद रूडो जो होता है ना वो भी अपना मास्क लगाने लगता है, पहली बार लगा रहा था इस कारण अच्छे से नहीं लगा पा रहा था। और इसके बाद तभी अचानक से ना उनके सामने ना एक क्रैब जैसा ना मॉन्स्टर आ जाता है और ये देखने में काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा था। और इंजन बताने लगता है कि रूडो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें ना थोड़ा पीछे रह के चलना चाहिए, मतलब कि लेडी हमें काफी दूर जाके मिलेंगी। और इसके बाद हमें अगेन रूडो का सीन दिखाया जाता है और वो बताता है कि सच में मैं यहाँ पे काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ एक तरह से। और इसके बाद सबसे पहले तो उन लोगों को ना उस स्कॉर्पियन वाले मॉन्स्टर को मारना था या फिर क्रैब बोलो, और उसके बाद ही वो लेडी से मिल सकते थे एक तरह से। और इसके बाद ना हमें एक लड़की दिखाई जाती है और वो ना वहाँ पे सभी चीजों को लिख रही थी, मतलब कि जैसे सामने स्कॉर्पियन वाला बीच था ना उससे सभी लोग लड़ रहे थे और वो ना उन सभी चीजों के बारे में लिखे जा रही थी। और साथ ही ना उसको बिल्कुल भी डर भी नहीं लग रहा था इस काम में। और इसके बाद रियो जो होती है ना वो अपना काफी कमाल का एक्शन दिखाती है, मतलब ये काफी लंबा जंप करके ना उस स्कॉर्पियन पे अटैक करने के लिए जाती है। और इसके बाद वो मॉन्स्टर भी ना रियो के ऊपर अटैक करने के लिए एकदम रेडी हो जाता है। और इसके बाद वो मॉन्स्टर ना जनका के ऊपर भी अटैक करने के लिए एकदम रेडी हो जाता है और जनका बोलता है कि भाई मैं तेरे ऊपर अटैक कर रहा हूँ, जो करा तू उसके ऊपर अटैक कर। और अभी मॉन्स्टर ना जनका की तरफ देखने लगा था और लिटरली उसके ऊपर ना अगेन अटैक करने के लिए दौड़ने लगता है। और इसके बाद जनका जो होता है ना वो भी अपने वेपन की मदद से ना उस बंदे के ऊपर, मतलब कि उस मॉन्स्टर के ऊपर काफी खतरनाक सा अटैक करता है। और इसके बाद उस मॉन्स्टर को ना और भी काफी ज्यादा वहाँ पे गुस्सा आने लगता है और अभी ना वो और भी काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करता है जनका के ऊपर और वो ना सीधा अपने क्लॉस की मदद से अटैक करता है। और एक तरह से देखा जाए तो वहाँ पे सभी की हालत काफी ज्यादा खराब होते जा रहा था क्योंकि वो स्कॉर्पियन मॉन्स्टर काफी ज्यादा पावरफुल था। और इसके बाद हमें रूडो का सीन दिखाया जाता है और वो ना अपने हाथ में ना एक कीबोर्ड ले लेता है और इसके बाद वो ना उस कीबोर्ड के ऊपर ना अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है। और तभी अचानक से ना हमें एक लेडी दिखाई देती है और वो बताने लगती है कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई यहाँ पे मुझसे मिलने के लिए आया है। और अभी वो कीबोर्ड ना एकदम वेपन में चेंज हो चुका था और रूडो ना उसके अंदर एंटर क्लिक करता है और इसके बाद उसके अंदर जितने भी बटन होते हैं ना वो सभी ना एक वेपन की तरह ना अटैक करने लगता है स्कॉर्पियन के ऊपर। और इसके बाद लिटरली भाई वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है ना कि सिर्फ एक अटैक लगता है, मतलब कि उस मॉन्स्टर को सिर्फ एक अटैक लगता है और उसका पत्ता वहाँ पे कट हो जाता है। और इसके बाद अगेन हमें उसी लेडी का सीन दिखाया जाता है और लिटरली वो ना उन सभी को सेंस कर पा रही थी और इसके बाद वो ना काफी ज्यादा स्माइल करने लगती है। और अभी मॉन्स्टर का भी पत्ता ना एक तरह से काफी गंदी तरीके से कट हो चुका था और साथ ही हमें ना उसके सामने रूडो दिखाया जाता है। और इसके बाद ना हमें इंजन का भी सीन दिखाया जाता है जो कि आराम से बैठा हुआ
हुआ था और वो सोच रहा था कि सच बताओ तो बीस्ट देखने में ना काफी ज्यादा अजीब सा लग रहा था। मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कि ये ना सैंड के नीचे से आया था, और अगर ये सच बात है तो इसका मतलब ये है कि इस सैंड के नीचे ना काफी ज्यादा कचरा भरा हुआ है। और इसके बाद जो टॉमी नाम की लड़की थी ना, उसको ना सावधान रहने के लिए बोलता है, मतलब कि बोलता है कि तुम ना रिटर्न का काम ना बाद में कर लेना, मतलब कि यहाँ पे काफी ज्यादा खतरा है। और इसके बाद लड़की भी बताने लगती है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकते, मतलब कि फाइट के टाइम पे मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड रहती हूँ और जो भी कुछ होता है ना उस टाइम पे मैं अच्छे तरीके से लिख सकती हूँ, और अगर मैं बाद में लिखने की कोशिश करूंगी तो मैं काफी सारी चीजें भूल जाऊंगी एक तरह से। और वो बताने लगता है कि आपको इसके बारे में काफी अच्छे तरीके से पता है कि आखिरकार ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो लोग ना इसी तरीके से बात कर रहे थे, बट तभी अचानक से ना रूडो को वहाँ पे कुछ फील होता है, मतलब कि धूल के काफी आगे ना उसको वही लेडी दिखाई देती है रूडो को। और उसको देखने के बाद ना रूडो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे मैंने किसी को देखा था अभी। और इसके बाद तभी वहाँ पे बाकी के बंदे आते हैं और वो बोलने लगता है कि यार हम सच में कितने ज्यादा अनलकी है, मतलब कि काश हम तुझे एक्शन में देख पाते। और इसके बाद तभी रूडो ना उन दोनों बंदे की तरफ देखता है उनको कुछ बोलने के लिए, और तभी रूडो ना उन दोनों को देखता है और उनकी नजर किसी और तरफ थी, और मतलब कि वो अपने सामने की तरफ एक तरह से देख रहे थे। और इसके बाद तभी हमें पता लगता है कि वो दोनों ना उस टाइम पे उसी औरत को देख रहे थे, वो लेडी उनके सामने फाइनली आ चुकी थी। और अभी रूडो भी ना काफी ज्यादा हैरान हो चुका था उनको देखने के बाद, और लिटरली वो लेडी ना उन्हीं की तरफ चलते हुए आ रही थी। और इसके बाद वो बताने लगता है कि मुझे पक्का भरोसा था कि यहाँ पे कोई आ रहा है, मतलब कि तुम लोग मुझसे मिलने के लिए आए हो ना। और इसके बाद हमें जेवर का सीन दिखाया जाता है और वो बताने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग डेजर्ट लैंड में होने वाले हैं बॉस। और उसके सामने ना हमें एक टीवी भी दिखाया जाता है, और हमें कुल मिला के नहीं पता कि आखिरकार जेवर किसको बॉस बोल रहा था, क्योंकि हमें उसके आसपास ना कोई बंदा या बंदी नहीं दिखाया जाता। और इसके बाद सीधा लड़की का सीन दिखाया जाता है, तो क्या पता जेवर इसको भी बॉस बोल सकता है, मतलब कि अभी कुछ नहीं पता हमें एक तरह से। और सभी लोग वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान थे क्योंकि उसको ना वहाँ पे कोई भी सेंस नहीं कर पाया था। और इसके बाद रूडो बोलने लगता है कि क्या आप वही लेडी तो नहीं हो ना। और यू ना इस चीज को कंफर्म करने के लिए ना उसी लेडी से पूछने लगती है कि क्या तुमने कभी भी किसी को इस पेड़ से नीचे आते हुए देखा है या फिर जाते हुए भी किसी को देखा है। और इसके बाद तभी वो लेडी बोलते है कि हाँ मैंने देखा है, मतलब कि मैंने काफी बार देखा है। और ये सुन के ना रियो बोलते है कि इंजन तुमने सुन लिया, और इंजन बोलता है कि हाँ मुझे लगता है कि अब यही है वो। और वो सोचने लगता है कि सच में हम काफी ज्यादा लकी है कि हमें इतनी जल्दी मिल गई। और इसके बाद वो लेडी बताने लगते हैं कि यहाँ पे काफी ज्यादा गंदगी है, और अगर तुम लोगों को मुझसे बातें करना है तो तुम लोग मेरे घर पे चल के बात कर सकते हो, मतलब कि इससे प्रॉब्लम भी हो सकता है, मतलब कि यहाँ पे रहने से। और साथ ही तुम लोगों को ना वहाँ पे अपने मास्क लगाने की भी जरूरत बिल्कुल भी नहीं होगा। और इसके बाद तभी जेनका बोलता है कि अच्छा मुझे ये बताओ कि तुमने मास्क क्यों नहीं लगा रखा। और लिटरली वो लड़की ना उसके बात को काटते हुए बोलने लगता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हम ना काफी जल्दी पहुंच जाएंगे, मतलब ये काफी नजदीक है मेरा घर। और इसके बाद तभी रियो बोलने लगता है कि इंजन अगर तुम चाहते हो तो मैं उससे पूछ सकती हूँ। और इंजन बोलता है कि तुम्हें इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मतलब कि हम उसके साथ चलेंगे, और अगर वो कुछ प्लान करेगी या फिर कुछ गड़बड़ करेगी तो तुम्हें तो पता ही है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब कि मैं उसको उसके औकात दिखा दूंगा। और इसके बाद तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें ना रूडो दिखाया जाता है, और बंदा ना काफी ज्यादा हैरान हो गया था उस टाइम पे। और इसके बाद तभी हमें इंजन दिखाया जाता है और उसके मुंह से ना कुछ निकल रहा था उस टाइम पे, और लिटरली भाई वो बंदा ना वहीं पे बेहोश हो गया था। और वो लेडी ना आराम से बैठ के ना वो सारी चीजें उस टाइम पे देख रही थी। साथ ही अभी रूडो भी ना काफी ज्यादा घबरा चुका था और वो सोचने लगता है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है, मतलब कि कैसे हो सकता है ये सारी चीजें, और काफी ज्यादा घबरा रहा था उस टाइम पे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे हो जाता है खत्म। सो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों को आज का एपिसोड कैसा लगा। अगर एपिसोड अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और यार प्लीज यार आप लोग थोड़ा अच्छा खासा रिस्पांस दिखा दिया करो, मतलब कि एक तो इतना ज्यादा मेहनत लगता है वीडियोस बनाने में, बट उसके बाद भी आप लोगों का रिस्पांस बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, तो यार बिल्कुल भी मन नहीं करता वीडियो बनाने का। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज आप लोग थोड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिखा दो, और चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों को आज का एपिसोड कैसा लगा। अगर बढ़िया लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो मिलता है आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।